60 साल का ये बुजुर्ग रोजी की खातिर गलियों में घूम रहा था ताकि कोई आदमी इसे मजदूरी दे, वो अपने घर अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ले जा सके। मक्का के लोग गर्मी की वजह से घरों में बैठे थे। मजदूरी की तलाश करते करते सुबह से दोपहर हो गई और गर्मी में इजाफा होता गया। वो 2 दिन से भूखा था, सवाए पानी पीने के उसने कुछ ना खाया। उसे अपनी बहनों और बच्चों की फिक्र खाए जा रही थी। ये आदमी थकन से चूर एक जगह पर बैठ गया। इस आदमी ने वहाँ पर बैठकर मट्टी को खरीदना शुरू कर दिया। अभी ये मट्टी को खरीद ही रहा था कि इसके हाथ में एक अजीब सी चीज लगी। उसने कपड़े में लिपटी हुई चीज को खोल कर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। सिक्कों को देखते ही उसकी भूख और प्यास खत्म हो गई। उसके जिस्म के अंदर कुव्वत पैदा हो गई। फिर वो सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं जब इस थैली को घर लेकर जाऊंगा तो घर वाले किस कदर खुश होंगे। ये बुजुर्ग अपने मुस्तकबिल को देखकर खुश होने लगा कि अचानक इसके दिल में ईमान की रोशनी नमूनदार हुई। वो खुद से कहने लगा, ये माल तेरा नहीं है, तू ऐसे ही खुश हो रहा है, ये किसी का गुमशुदा माल है जो तुम्हें हर लिहाज में वापस करना होगा। साल भर ऐलान करने के बाद तुम इस माल को इस्तेमाल कर सकते हो। सोने से भरी थैली हाथ में थी, मगर इसके बावजूद भी वो इसे इस्तेमाल करने से कासर था। रमजान का महीना भी था। उसके बच्चे, उसकी बहनें, माँ सब रोजे से थे। सोचने लगा, क्या पता साल भर जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी बहनों और बेटियों की शादी का क्या बनेगा। उसका दिमाग उसके दिल को झंझोड़ने लगा, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह को तुम्हारे हालात का भी पता है, लिहाजा तुम इस माल को खर्च कर लो, फिर अल्लाह ने ताकत दी तो इस माल को दोबारा अल्लाह की राह में खर्च कर देना। लेकिन फिर दूसरी तरफ इसके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि अमानत में खयानत ना कर, उम्र के इस हिस्से में अल्लाह की नाफरमानी की बात करता है। फिर इसने फैसला कर लिया, जब तक इस माल का असल मालिक मिल नहीं जाता वो इस माल को घर में रख कर इसके मालिक को तलाश करेगा। चुनाचे ये बुजुर्ग माल को घर रखने के लिए चला गया। जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो बीवी ने देख लिया। बीवी पूछने लगी, तुम कपड़े में लपेट कर क्या लाए हो? इस बुजुर्ग ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुना डाला। बीवी खुशी से कहने लगी, जाओ तुम इस माल से कुछ खरीद कर लाओ, हम लाचार हैं, हम मजबूर हैं, लाचारों पर तो मुर्दार भी हलाल होता है। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं ऐसा हरगज नहीं कर सकता, तुमने इस माल को हाथ भी लगाया या किसी को इस माल के बारे में खबर दी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तलाक दे दूंगा। ये बीवी बुजुर्ग की बात सुनकर खामोश हो गई। अब ये बुजुर्ग असल मालिक की तलाश में घर से निकल पड़ा ताकि वो इस माल को असल मालिक को वापस करके उससे हलाल तरीके से कुछ सिक्के हासिल कर सके। उस वक्त मक्का में इब्ने जरीद एक बहुत बड़े आलम थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने खरासान के एक आदमी को ऐलान करते हुए देखा, ऐ हाजियों की जमात, मेरे 1000 सोने के सिक्कों की थैली कहीं पर गुम हो गई है। जो कोई उस थैली को वापस करेगा अल्लाह ताला उसे दुगना सवाब देंगे। ये बुजुर्ग उस मजमे से उठा और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हमारे इलाके के हालात बहुत खराब है, रोजगार भी ना होने के बराबर है। शायद आपके सोने के सिक्कों की थैली किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिली हो। आप उस आदमी के लिए इनाम का ऐलान कर दो जो आपकी थैली को वापस करेगा। खरासान का ये आदमी इस बुजुर्ग से पूछने लगा कि आपके ख्याल में इस आदमी का कितना इनाम होना चाहिए? बुजुर्ग कहने लगा कि मेरे ख्याल में कम से कम 100 दिनार तो होने चाहिए। खरासान का ये आदमी कहने लगा, ऐसा हरगज नहीं हो सकता, मैं अगर अपना माल वापस लूंगा तो पूरा वापस लूंगा, वरना क्यामत के दिन मेरा हिसाब होगा, मैं उस दिन उस आदमी से पूरा माल लूंगा। इब्ने जरीद कहने लगे, मुझे यकीन था कि ये थैली इस बुजुर्ग को मिली है और ये चाहता है कि ये हलाल तरीके से कुछ रकम ले। इब्ने जरीद अब इस बुजुर्ग के पीछे चलने लगे। ये बुजुर्ग एक खस्ता हाल मकान में दाखिल हो गया। अपनी बीवी लबाबा से कहने लगा, लबाबा सिक्कों का मालिक मिल गया, मैंने उसे कहा कि 100 सिक्के इनाम में देने का ऐलान करो मगर उसने इनकार कर दिया। लबाबा, अब हमें इन सिक्कों का क्या करना चाहिए? मेरा इरादा है कि हम इन सिक्कों को वापस कर देते हैं। लबाबा कहने लगी, मैंने 40 साल आपके साथ गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, मेरी 2 बहनें और 2 बेटियां जवान हैं, अल्लाह ने हमें ये माल दिया है, वो बड़ा गफूर और रहीम है, उसे पता है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। ये माल अल्लाह ने तुझे अनायत किया, तुम इस माल को क्यों ठुकरा रहे हो? अल्लाह ताला तुमसे हमारे मुतल्लिक सवाल ना करेगा। बीवी की बातें सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। इब्ने जरीद कहते हैं कि मैं घर के दरवाजे के पास ही खड़ा था कि अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे से पर्दा हटा।
तो मैंने देखा कि घर में ऐसी औरतें हैं जिनके जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज ना थी। ये बुजुर्ग अपनी बीवी से कहने लगा कि मैंने 40 साल उसकी अतायत और फर्माबरदारी में गुजार दिए, अब मैं इस उम्र में अल्लाह की नाफरमानी करूं, अल्लाह मेरे हाल को जानता है, वो खुद ही मुझ पर रहम करेगा। इसके बाद ये दोनों खामोश हो गए। इब्ने जरीद वापस खाना काबा आ गए और सोचने लगे कि ना जाने इस बुजुर्ग के घर वालों ने किस तरह रोजा अफ्तार किया होगा। अगले दिन फिर फजर की नमाज के बाद खरासान के आदमी ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जिस किसी के पास मेरे सिक्कों की थैली हो वो उसे वापस कर दे। ये बुजुर्ग फिर उस खरासानी से कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैंने तुम्हें कहा था कि जिस आदमी को तुम्हारी थैली मिली हो उसके लिए 100 सिक्कों का ऐलान कर दो, लेकिन तुमने इस बात से इनकार कर दिया। मैं आज फिर कहता हूँ, चलो 100 सिक्के नहीं तो 10 सिक्कों का ही ऐलान कर दो। उस आदमी ने फिर ये कहकर इनकार कर दिया, मेरा फैसला रोजे क़यामत को होगा। इब्ने जरीद कहते हैं कि इसके बाद ये दोनों अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन फिर फजर की नमाज के बाद खरासान के आदमी ने ऐलान करना शुरू कर दिया। फिर ये बुजुर्ग कहने लगा, पहले तुमने 100 सिक्के फिर 10 सिक्के देने से भी इनकार कर दिया, आज 1 सिक्के का ही ऐलान कर दो। हो सकता है वो जरूरतमंद हो, वो 1 सिक्के से घर की जरूरत की अशिया ले जा सके। खरासानी ने फिर कहा, मैं ये फैसला अल्लाह के हवाले करता हूँ। इसके बाद इस बुजुर्ग ने उस आदमी को गले से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारा माल मेरे पास है, खुदा की कसम जब से मुझे तुम्हारा माल मिला है मैं एक दिन भी सुकून की नींद ना सो सका। मैं तुम्हारे माल की वजह से अल्लाह से दूर होने वाला था। ये बुजुर्ग और खरासानी घर की जानब चल पड़े। इब्ने जरीद कहते हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे चलने लगा। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो बुजुर्ग घर में दाखिल हुआ और खवातीन को पर्दे का कहकर वापस आया और खरासानी को भी घर में ले गया। इतने में मैं भी इनके साथ शामिल हो गया। इस बुजुर्ग का नाम गयासुद्दीन था। इसका खानदान खाना काबा का मतवली था। फिर गयासुद्दीन ने एक महफूज जगह से थैली निकाली और खरासानी के हवाले कर दी। खरासानी ने सिक्कों को गिना तो सोने के सिक्के पूरे निकले। अबू गयास के घर से रोने और चीखों की आवाजें आ रही थी, मगर खरासानी का ये आदमी इस बात की परवाह किए बगैर थैली लेकर वहां से चल दिया। इब्ने जरीद अभी बुजुर्ग के पास ही बैठे कि खरासानी दरवाजे पर वापस आ गया। बुजुर्ग ने खरासानी से कहा, कहो बेटा क्या बात है। खरासानी कहने लगा, मेरा बाप इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसने 3000 सिक्के छोड़े थे और मुझे वसीयत की थी कि 1000 सिक्के खुद रख लेना, जबकि 1000 सिक्के यतीमों और मस्कीनों में तकसीम कर देना। 1000 सिक्के मक्का के मस्कीनों में तकसीम कर देना। मुझे इस बात का यकीन है कि मक्का में आपसे ज्यादा कोई मस्कीन नहीं, लिहाजा मैं ये सिक्के आपको देता हूँ। ये नौजवान सिक्के देने के बाद वापस चला गया। इब्ने जरीद कहने लगे, मैं अभी भी इसी बुजुर्ग के पास बैठा था। कहने लगा, लबाबा और फलां फलां तुम सब मेरे पास आ जाओ। वो तमाम लोग इस बुजुर्ग के पास जमा हो गए। उसने तमाम लोगों को एक लाइन में बिठाया, जबकि इब्ने जरीद को अपने पास बिठा लिया। इस तरह सबको एक एक सिक्का देने लगा। तमाम लोगों को 100-100 सिक्के आए। इफ्तारी के वक्त तमाम लोग उम्दा खानों के गिर्द बैठ गए। इब्ने जरीद भी आज के दिन उनके मेहमान थे। गयासुद्दीन अपनी बीवी से कहने लगा, लबाबा देख लिया तुमने सब्र करने का फल। अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाया नहीं करता। हमने खुद को हराम से बचाया, अल्लाह ने हमको पूरा का पूरा माल दे दिया। इब्ने जरीद लिखते हैं कि उस माल ने मुझे बड़ा नफा दिया। मैंने उससे मजीद तालीम हासिल की। फिर कुछ अरसा के बाद मैं जब वापस आया तो पता चला कि गयासुद्दीन का इंतकाल हो चुका है, जबकि उसकी बेटियों की शादी शहजादों से हुई है। खवातीनों हजरात, जो लोग हलाल खाते हैं न सिर्फ उनके माल में बरकत होती है बल्कि फिर वो लोग अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर लेते हैं। जो लोग हराम खाते हैं उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती।